डोडिया खेड़ा गांव की जमीन में कथित तौर पर दबे महाखजाने की महाखुदाई सुबह तकरीबन 8 बजे शुरू होगी। इससे पहले मौके पर खुद साधु शोभन सरकार पहुंचे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं एक तरफ पीपली लाइव और दूसरी तरफ डोडिया खेड़ा लाइव। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पीपली लाइव में लोगों का जमावड़ा एक गांव में हो गया था, ठीक उसी तरह सिर्फ एक सपने की वजह से डोडिया खेड़ा गांव में जमावड़ा लगा हुआ है। सिर्फ मीडिया का ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। साधु शोभन सरकार ने जो सपना देखा था कि 1000 टन सोना डोडिया खेड़ा के इसी किले की जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, इसी की खुदाई अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और इसी को देखने के लिए दूर दराज के इलाके से लोग आए हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं साधु शोभन सरकार के दिखा रहे हैं। देखिए ये जो गाड़ी सफेद रंग की आप जाते हुए देख रहे हैं, ये साधु शोभन सरकार की गाड़ी है। साधु शोभन सरकार वही साधु जिसने सपने में देखा था कि डोडिया खेड़ा के इस किले में ही 1000 टन सोना गड़ा हुआ है और जिसके बाद आम लोगों से लेकर सरकारी महकमे तक एक हड़कंप सा मचा और आज वो दिन आ गया है जब अब से कुछ ही देर बाद यहां खुदाई शुरू होगी। हालांकि यहां पर जो चेक करने के लिए लोग आए उन्होंने भी कहा कि हो ना हो इस जमीन में कुछ ना कुछ जरूर है, मार्क किया गया है जमीन को और इस मार्क की जगह पर आज खुदाई शुरू हो रही है। साधु शोभन सरकार सुबह 5 बजे के आसपास अपनी इसी गाड़ी से उस किले में पहुंचे हैं, उस जमीन पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने सोना गड़े होने की बात सपने में देखी थी और यहां आकर उन्होंने बकायदा पूजा पाठ की है, पूजा अर्चना की है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने से मना किया गया था क्योंकि खुद साधु शोभन सरकार मीडिया के सामने नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन खुद अंदर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है, पूजा पाठ की है। अब से कुछ ही देर में ये खुदाई शुरू हो रही है और ऐसे में साधु शोभन सरकार सुबह 5 बजे यहां पर पहुंचे और यहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। अपने इसी सफेद गाड़ी से साधु शोभन सरकार यहां पर पहुंचे हैं और 5:30 बजे के आसपास उन्होंने पूजा अर्चना की है। जो खुदाई स्थल है वहां पर सफेद रंग की गाड़ी में साधु शोभन पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि साधु शोभन सरकार खुद भी खुदाई के दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे और खुद भी इन सब का परीक्षण करते रहेंगे। आपको बता दें 5:30 बजे के आसपास साधु शोभन सरकार यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जो दावा किया है कि सपने में उन्होंने ये बात देखी है कि इस किले के परिसर में, इस जमीन में 1000 टन सोना गड़ा हुआ है, जिसके बाद आज वो दिन है जब इसकी खुदाई अब से कुछ ही देर में शुरू होनी है। उसके ठीक पहले शोभन सरकार यहां पर पहुंच चुके हैं। 5:30 बजे के आसपास वो अपने इसी सफेद गाड़ी में यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। खास बात यह है कि साधु शोभन सरकार यहां पर तब तक मौजूद रहेंगे जब तक ये खुदाई पूरी नहीं हो जाती। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। साधु शोभन सरकार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साधु शोभन सरकार यहां पर सुबह 5:30 बजे पहुंचे। हालांकि साधु शोभन सरकार के यहां पहुंचने के पहले से ही लोगों का जमावड़ा यहां पर है, लेकिन जिस साधु ने यह सपना देखा था उस साधु के यहां पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं वहां पर मौजूद लोग। जिस वहां की खजाना शोभन सरकार आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे शोभन सरकार है और जो दूर से दिखाई दे रहा है वो शोभन सरकार आ रहे हैं और वो खुद जाके उन्होंने उस जगह का मुआयना किया है, वो जगह जहाँ पे खजाना है और शोभन सरकार खुद उस खजाने वाली जगह पर आए हैं और बाकायदा आके ताकीद की है। हमने पहले बताया था कि उन्होंने नक्शा बताने की बात की थी और जाहिर है कि शोभन सरकार आके और खुद उन्होंने उस जगह को देखा है और देखने की कोशिश की है कि कहाँ पे खुदाई चल रही है, कैसे खुदाई चल रही है और उस सब के बारे में यहाँ पे जायजा लिया है। अब ये वही जगह है। मैं बार बार बता रहा था कि कल शोभन सरकार न्यूज़ 24 से बात की थी और बातचीत में उन्होंने बताया था ये गाड़ी जो जा रही है शोभन सरकार की गाड़ी जा रही है और शोभन सरकार ने आया है और उन्होंने देखा है। कोशिश ये है कि जो भी कुछ भी वहां पे हुआ है उसके बारे में जानकारी एएसआई को दी जाए और एक नए तरीके से खुदाई की कोशिश की जाए। कैमरामैन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ कुमार कुंदन, डोडिया खेड़ा गांव, उन्नाव, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन बता रहे थे किस तरीके से खुद साधु शोभन सरकार यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने जगह का मुआयना किया और उसके बाद पूजा अर्चना करके अपनी सफेद गाड़ी में ही ये मौजूद है। यहाँ पर मौजूद लोग क्या कहते हैं ये भी सुनिए। आखिरकार वो सुबह आ ही गई जिस सुबह का हर किसी को इंतजार था। वो सपने का सिलसिला आज खत्म होने वाला है, जिस सपने को लोगों ने हकीकत में तब्दील होने का सपना देखा है। क्या तस्वीर बदलेगी इलाके की?
तकदीर बदलेगी या कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाएगा। इस सारे बातों की आज तफ्शीश होनी है। यहाँ आज से खुदाई शुरू होनी है और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे शोभन सरकार आए थे और बाकायदा उन्होंने उस जगह का मुआयना किया है जिस जगह पे खुदाई होनी है। कहा यह जा रहा था कि शोभन सरकार के पास नक्शा भी था, इस बात की जानकारी आ रही थी। तो जाहिर है कि संभव है कि जिस जगह पे शोभन सरकार गए होंगे वहाँ पे लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी शोभन सरकार आए थे? हमने देखा है, अपना मुंह ढके हुए निकले हैं। उनके साथ में एक मौनी बाबा भी थे और उन्होंने कहा फोटो मत लीजिए और फोटो बाबा नहीं देंगे। शोभन सरकार आए, ये सभी लोगों ने देखा। क्या देखा आपने? मैंने उनका थोड़ा सा फेस देखा, पूरा कायदे से नहीं देख पाया उनको, लेकिन वो अपने फेस को ढके हुए थे फोटो न लेने के कारण। वो ये सोच रहे थे कि हाँ, वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। किस तरह से शोभन सरकार आए यहाँ पे? शोभन सरकार पीछे से पहाड़ी की ओर से आए और गाड़ी में बैठ गए और कह रहे थे मेरी फोटो मत लेना, और उसके साथ गाड़ियां चल दी और चले गए। क्या हुआ जब शोभन सरकार आए तो? चेहरा ढक के गाड़ी में बैठ के चले गए। जाहिर है, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते और हमने भी जब उनसे बात करने की कोशिश की, हमने उनके पास जाने की कोशिश किया तो उनके जितने भी सारे समर्थक थे वो हमारे सामने आए और उन्होंने बाकायदा हमें रोका फोटो लेने से। और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से उनकी इच्छा होती है कि वो मीडिया से ना आए, मीडिया से दूरी बनाए रखें, उस दूरी को उन्होंने यहाँ मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर बताना चाहूंगा कि चूंकि आज से खुदाई शुरू होनी है और उन्होंने कहा था कि उनके पास नक्शा है, तो संभव है कि उस जगह को देखने आए होंगे जिस जगह पे खुदाई होनी है और किस तरीके से सारी खुदाई होगी और क्या कितना सोना निकलेगा, इस बात की जानकारी संभव है एएसआई वाले को देने आए होंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ कुमार कुंदन, डोडिया खेड़ा गांव, उन्नाव, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ डोडिया खेड़ा गांव से जुड़ गए हैं। कुंदन, आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर अब से कुछ ही देर में खुदाई शुरू होगी। कितने बजे खुदाई शुरू होगी और क्या ये साधु यहाँ पर पूरी खुदाई के दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए, शोभन सरकार खुद पूरी खुदाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन बाकायदा उन्होंने कुछ लोगों को भेजा है वहां पे एक विशेष पूजा अर्चना के लिए। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। किस तरीके का पाठ करने का आप लोगों को बोला है और क्या वो बीज मंत्र हमें सुना सकते हैं आप लोग? परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भववारिधिम्। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्रीचंडिकाय नमो नमः। ओम नमो जाह्नवी पांडव सिद्धपीठं बक्सरं श्रीचंडिका मंदिरं नमः। ओम नमो नित्यं समाधि गुरुं नमो नमः शोभन मारुत नंदनम्। ओम नमो गुरुजनम देवम ईशं नमः शोभन मंदिरम्। सतगुरु शरण सदा सुखधाम भजलो राम बने सब काम। बिल्कुल, भजलो राम बने सब काम के नाम जनाब राम ही काम बनाएंगे विद्या वंदना, ऐसा लगता है। और इसको लेके ये सारे लोग आए हुए हैं। बाकायदा शोभन सरकार को इनको दिशा निर्देश मिला है कि यहाँ जाके बीज मंत्र का पाठ करें। और आप लोग क्या करने जा रहे हैं अभी? फिर अभी हम लोग बीज मंत्रों का पाठ करेंगे और जो है स्तुतियां करेंगे और कनकधारा स्तोत्र सुनाएंगे और इसके बाद जो है हम लोग पूजा। नहीं, ऐसा तो नहीं है आपको शक हुआ लग रहा है? तो अब राम भरोसे सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई शक नहीं। देवताओं की स्तुति करना ये तो हमारा धर्म है, भारतीय धर्म है। ये तो करना ही चाहिए हर मनुष्य को। तुम कटिया तो उठते हो तो कहा सुबह करोड़ रुपया हमका मिल जाए, लेकिन भगवान का स्मरण करते हो कि नहीं करते हो? वही व्यवस्था है, कोई मंत्र तंत्र की व्यवस्था नहीं है यहाँ। इससे एएसआई को कोई परेशानी नहीं होगी जो काम करेंगे आप लोग? नहीं, उसको तो परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो जो है मंत्रों का जाप करेंगे। हम लोग उनके कोई कार्य में बाधा डालने थोड़ी आए। हम लोग तो ईश्वर का ध्यान करने आए हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही, हमारे सरकार की कृपा से ही ये सब होने जा रहा है, जिसको आप लोग और दुनिया देखने के लिए लालायित है। नहीं, और दुनिया तो ये भी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया को कहने दीजिए, आप देख लीजिए, हकीकत जब सामने आ जाएगी। कुंदन, इन तमाम साधु सब संतों कुछ को क्या सोना है या नहीं? जी, इन तमाम साधु संतों को खुद शोभन सरकार ने भेजा है। शोभन सरकार भी यहाँ पर आए थे। कितने बजे शोभन सरकार यहाँ पर आए और जो पूजा अर्चना होगी क्या उस स्थल पर होगी जहाँ पर ये खुदाई शुरू होनी है या फिर इस किले के अंदर होगी? वंदना एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? जी, कुंदन, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो शोभन सरकार यहाँ पर आए, कितने बजे आए, वो किस तरह से यहाँ पर पहुंचे, किस तरह से यहाँ से निकले, और जो खुदाई होनी है क्या उसी स्थल पर ये पूजा अर्चना, जो बीज मंत्र का पाठ होना है, क्या उसी स्थल पर होना है या फिर किले के अंदर होना है?
देखिए नहीं, जिस जगह पे खुदाई होनी है वो 150 मीटर का दायरा है और उसी जगह पर आके उन्होंने एक तरह से भूमि पूजन किया है, क्योंकि सनातन धर्म में एक प्रथा है कि भूमि पूजन सबसे पहले की जाती है किसी भी चीज शुभ काम के शुरुआत के लिए, और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा शुभ काम है, इसलिए वो यहाँ है। पहली बात। दूसरी बात कि तकरीबन 5 से 5:30 के बीच में आए और 20 मिनट तक उन्होंने पूजा अर्चना की। बाकायदा जिस जगह पे पूजा अर्चना की है वहाँ काजू किशमिश गरी और भी उसके बाद हवन भी किया है। वो हवन करने के बाद फिर वहां से निकले हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि बाकायदा उन्होंने मीडिया को कहीं और जाने की बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि हम कहीं और जाकर धन निकालेंगे, लेकिन अधिकतर मीडिया वहां थी और हम चूंकि यहाँ पे खड़े थे कि यहाँ पे जहाँ खुदाई होनी है, और अचानक वो यहाँ आते हैं और सारा पूजा पाठ की सामग्री पूरी पूजा करते हैं। क्योंकि मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं थी जहाँ वो पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। और दूसरी एक दायरा भी उन्होंने बना रखा है कि मीडिया उनकी तस्वीर न ले। शायद यही वजह है कि हमने दूर से सारा कुछ कवर किया और उनके इस कोशिश को कि मीडिया उनकी तस्वीर ना दिखाए हमने फुलफिल भी किया है कहीं ना कहीं। तो लेकिन जिस जगह की बात वंदना आपने पूछी, ये वही जगह है जहां शोभन सरकार कह रहे हैं कि खजाना गड़ा हुआ है, और उसी खजाने के पास आके उन्होंने सुबह 20 मिनट तक भूमि पूजन किया है। वंदना, इस जगह पर क्या कुछ कैसे होता है, आप इस पर भी अपनी नजर बना रखिए कुंदन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप तमाम अपडेट जुटाते रहिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से खुद शोभन सरकार यहाँ पर पहुंचे हैं, ये देखिए मीडिया का जमावड़ा। पहले तो शोभन सरकार ने ये कहा कि वो किसी और जगह जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। सारी मीडिया उधर डाइवर्ट हुई, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार कुंदन यहीं पर मौजूद थे जहां पर खुदाई होनी है, और 5 से 5:30 के बीच खुद साधु शोभन सरकार यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा भूमि पूजन किया, उसके बाद एक हवन भी किया और फिर यहाँ से वो चले गए। इनके तमाम जो भक्त हैं, इन्होंने अपने कुछ साधु संतों को, कुछ भक्तों को यहाँ पर भेजा है ताकि वो बीज मंत्र का यहाँ पर पाठ कर सके जिस दौरान खुदाई होती है।